ना किसी के अभाव में ना किसी के प्रभाव में, ज़िंदगी जियो तो अपने स्वभाव में। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया। जी हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जो कॉमर्स फील्ड के बच्चे हैं, या फिर जो आफ्टर 12th आर्ट्स के थे, आफ्टर 12th वो कॉमर्स फील्ड के अंदर आ गए हैं। उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, चाहे वो सीए का बच्चा हो, चाहे सीएमए स्टूडेंट हो, चाहे सीएस, चाहे बीकॉम, चाहे एमकॉम, एवरीथिंग। अगर आपके पास अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। हालांकि हमारे सर की अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक भी बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। लेकिन जो मोस्ट अवेटेड बुक थी, बच्चे जिसका वेट कर रहे थे कब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुक की बुक लॉन्च होने वाली है, तो फाइनली गाइस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक आ गई है। जी हाँ, आपको जैसे पता होगा इससे पहले जो है, तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सर ने इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक लॉन्च की थी, जो ऑल ओवर इंडिया इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि कुछ बच्चों के इसमें हमने रिव्यू पता किए कैसे क्या हिसाब किताब रहा, और हमने ऐसे बच्चों के भी रिव्यू लिए जिन्होंने ये बुक परचेज नहीं की, सिर्फ एग्ज़ाम देने गए। जैसा आपको पता होगा अभी कॉस्ट का एग्ज़ाम हुआ था पिछले मंथ, जिसमें बच्चों के जो कॉस्ट का पेपर था वो देख के हालत टाइट हो गई, क्या आ गया पेपर में। मतलब बच्चों ने तैयारी फुल करी, बच्चे तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से उनको पेपर को देख के काफ़ी ज़्यादा पैटर्न हिला सा लगा। और पेपर, मैं तो एक ही बात कहता हूँ गाइस, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी बहुत सी बुक परचेज़ की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ने के लिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल आई एम अ सीएमए स्टूडेंट एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट। सो मैंने जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक देख सकते हो आप, मैंने ये बुक परचेज़ की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की। हालांकि अपनी अपनी फील्ड के सब माहिर हैं, तो यहाँ पर ये फील्ड अलग है इनकी। ये सीएमए की बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके। लेकिन फिर इसके बाद जब मैंने ये वाली बुक परचेज़ करी अश्वनी सर की, तो इस बुक की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो वो अलग ही थी गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल होता ना कि एज इट इज क्वेश्चन उसके एग्ज़ाम में आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने और भी बुक परचेज़ की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की उस टाइम, बट सच बताऊं तो इनकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली बुक थी ये जो। और आज कंपेयर करें अश्वनी सर की बुक से, तो अश्वनी सर की बुक में कुछ मटेरियल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू नो वेरी वेल मटेरियल ओवरहेड यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और यही क्वेश्चन जो थे इस बार कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल आए थे, जो बच्चे समझ ही नहीं पाए कि फाइनली इसमें करना क्या है, कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है वो इस बुक में मेंशन है गाइस। इसीलिए मैं इस बुक के कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक के बारे में आपको बताने आ गया, क्योंकि इस कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक के जस्ट कुछ महीनों बाद हमारे सर ने एक नई बुक लॉन्च करी, जो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कुछ बच्चों के मैंने रिव्यू लिए, उन बच्चों के रिव्यू में गाइस जिन्होंने ये अश्वनी सर की बुक परचेस नहीं की थी, तो उनके रिव्यू से आप सुनिएगा कि वो रिव्यू वगैरह में क्या देते हैं। वो असल में ये रिव्यू आफ्टर कॉस्ट के पेपर के बाद जो थे, जिन लोग कॉस्ट का पेपर देख के बच्चे बाहर आए थे, तो उनके रिव्यू कैसे रहे देखिए गाइस। तो उत्कर्ष, आपके चेहरे से वैसे पता तो लग रहा है, पर पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल पेपर कैसा गया कॉस्ट का? जैसा मेरा पेपर गया, मैं उस पर एक शायरी बोलना चाहूँगा। बहुत तेज़ भागते हैं घोड़े, बहुत तेज़ भागते हैं घोड़े, कॉस्ट अकाउंटिंग ने लगा दिया। चुप, बिल्कुल चुप। बस लग गया पता भाई, ऑडियंस इतनी समझदार है। तो ये था गाइस रिव्यू, आपने देखा, आप समझ गए होगे कि रिव्यू कैसा रहा। तो इस मीन्स कि बेटा यही बात है कि इन लोगों ने बुक परचेस नहीं की थी अश्वनी सर की, जिन वजह से इन्हें समझ ही नहीं आया कि एज इट इज तक आ रही है सर की बुक से क्वेश्चन, और ये पैटर्न तक समझ नहीं पाए, ये क्वेश्चन का लेवल ही समझ नहीं पाए गाइस। चलिए अब नेक्स्ट रिव्यू की बात करते हैं। कॉस्ट का पेपर यार बस पूछो मत, तो रहने दो फिर। पासिंग के हैं उम्मीद, शायद वो भी ना हो, बट पता है यार बहुत नाइंसाफ़ी हुई। लाइक मैं मतलब लिटरली रात में कल 4 बजे तक पढ़ा, फिर 1 घंटा सोया, देन फिर 5 बजे उठ गया मैं, फिर मैं पूरा पढ़ा, लाइक पूरा पढ़ लिया। मैं 10 years भी एम.एन. अरोरा हमारी कॉस्ट की बुक जो फेमस, उसको मैंने पूरी पढ़ ली थी। और यहाँ पे बैठा जब एग्ज़ाम में, सब ब्लैंक। कहना क्या चाहते हो? 2 घंटे में पूरी बुक पढ़ ली? ना भाई 2 दिन से पढ़ रहा था लगातार, और पहले से ही पढ़ी थोड़ी सी, बट लाइक क्या था ना यार, क्वेश्चन लेवल अलग था। लाइक हमने ना फॉर्मूला बेस पढ़ा था, लाइक नॉर्मल पुट कर दिया, आंसर आ गया। और उसमें क्या था, लाइक घुमा फिरा के ये कैसे है, वो कैसे, ये कैसे है।
अरे मेरे भाई क्या समझाऊं यार, इतनी ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी सारी बुक। केवल एक बुक लो लाइफ में और एक बुक को ऐसे तैयारी करो कि बस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली बुक थी वो ज़्यादा बहुत जैसे मैंने आपको बताया जो ये बुक थी बहुत ही बेस्ट बुक थी और इसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए हैं यार। टेक्निकल कोई बात ही नहीं है घुमा फिरा के, यहाँ पे क्वेश्चन सब सिंपल हैं और आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। घुमा फिरा क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं यार लाइफ में, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन सभी सब्जेक्ट में यार फॉर्मूला बेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होनी चाहिए और ये मिल रही है आपको सिर्फ एक ही बुक में, सब कुछ मेंशन है। कॉस्ट का पेपर था, मुझसे पूछना है कि कॉस्ट के पेपर कैसा गया, तो आइए पूछते हैं। हाँ जी, तो आपका कॉस्ट पेपर कैसा गया? जी पेपर तो बड़ा अच्छा गया। इसका क्रेडिट मैं अश्विनी जी को देना चाहूँगा क्योंकि मैंने उनकी बुक पढ़ी थी पेपर से सिर्फ 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले ही उनकी बुक से मेरे को लगता है मेरे 90% आता ही नहीं आराम से, क्योंकि उनकी बुक में जो लिखा था सेम वही पेपर में आया। और जो अभी उनकी नई बुक निकली है मैनेजमेंट की, मैं चाहता हूँ वो हर कोई पढ़े, बहुत अच्छी बुक है वो। मतलब कॉस्ट की जो बुक थी वो काफी बेनिफिट रहा है आपसे? बहुत ज्यादा, उसके जो क्वेश्चन उसमें थे वही बल्कि उसमें आए, सेम क्वेश्चन आ गए? सेम क्वेश्चन। अच्छा, और आपने कोई और बुक खरीदी क्या इसके अलावा? अभी मैंने उनकी नई बुक खरीदी है मैनेजमेंट वाली, वो भी बहुत अच्छी बुक है और मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट। अब नई बुक आ गई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कृपया करके बुक जल्दी से परचेस करें। थैंक यू सो मच। तो आज हम रिव्यू लेने आए हैं कॉस्ट के पेपर का। आज उनका कॉस्ट का पेपर था, पूछते हैं उनका कॉस्ट पेपर कैसा गया। हाँ जी, आपका कॉस्ट पेपर कैसा गया? हमारा पेपर तो सर ठीक गया क्योंकि हमारी तैयारी तो थी नहीं, बट किसी ने सजेस्ट किया 20-15 दिन पहले क्या चीज़? कि डॉक्टर अनिल कुमार की और अश्विनी कुमार की बुक ले लो। अच्छा अच्छा। और उससे पढ़ो। उससे मैंने पढ़ा तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो पाई और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया। तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कब की थी? मैंने बस 15-20 दिन पहले 15-20 दिनों में बुक अपने सर की बुक से पढ़ा था? हाँ जी उनकी बस पेपर काफी अच्छा गया? सच में? स्कोर कर सकता हूँ 90%? अरे वाह। तो ये था कुछ सर के वीडियो का रिव्यू की सर की बुक कितनी अच्छी थी गाइस। तो आप आइए अगला रिव्यू लेते हैं। गाइस कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये सच में कुछ ऐसा है भी या नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में छप चुके थे और ये हमारे सर के बुक में पहले से ही मेंशन थे। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस अकाउंटिंग का ये वाला क्वेश्चन जो था ये एग्ज़ाम में आया हुआ था और ये सर की बुक में था, देख सकते हैं आप। तो गाइस ओनली प्रोसेस अकाउंट ही नहीं, EOQ एक चैप्टर हमारे कॉस्ट में, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी हमारे सर की बुक से बिल्कुल फ़ोटो कॉपी यानी कि एज इट इज सेम एग्ज़ाम में आया था इस बार ड्यू के एग्ज़ाम में। तो गाइस मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं ड्यू के एग्ज़ाम की बात करूँ या फिर प्रोफेशनल एग्ज़ाम की बात करूँ, CS, CMS, CS या फिर ड्यू के BCom या BCom ऑनर्स के बच्चों की, प्रोग्राम वाले बच्चों की, ये बुक हर किसी के लिए रिलेवेंट है। कोई बच्चा अगर BCom के साथ साथ कुछ कोर्सेज करता है प्रोफेशनल CS, CA में, तो वहाँ भी ये बहुत काम आने वाली है, चाहे वो हमारे सर की कॉस्ट की बुक हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सर की बुक से मैच हो रहे हैं। एज कितनों की गिनती कराऊंगा मैं। एक ये भी क्वेश्चन था, वहाँ पर मशीन आर रेट का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, एज इट इज सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल मशीन आर रेट का भी। जो भी यहाँ पर अमाउंट लिखा है सेम अमाउंट से क्वेश्चन हमारे कॉस्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ है जी। तो बस, तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी। तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन कर लें चीज़ों की ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी से परचेस कीजिए, ऑर्डर कीजिए हमारी बुक को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक भी आ गई है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक को मैंने इतने सारे रिव्यू दिया, इतना कुछ आपको बताया, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए और जल्दी से ऑर्डर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सेम नंबर पर। आपको फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा फ़ोन नंबर है 8368984481। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुक का ऑर्डर दे सकते हैं गाइस। आपको बुक बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगी।